हेलो सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो आपको बताते हैं ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आपको जितना जो कुछ मैंने सिखाया है, तो सबसे पहले आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है। क्या स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट में, बुलिश है बियरिश है, आपने पहले वो देखना है। हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, फिर देखना है कोई चार्ट पैटर्न। जब आपने कोई चार्ट पैटर्न देख लिया, कैंडल स्टिक का कोई चार्ट पैटर्न बढ़िया, अगर आपने जिसकी प्रैक्टिस की है, या आपको चेंज ऑफ पोलैरिटी यानी कि सीओपी मिल जाए, ट्रेंड लाइन 2.0 मिल जाए, ये सब चीजें देखनी है। फिर क्या करना है आपको, सपोर्ट एंड डिमांड जोन ड्रा करने हैं, यानी कि सप्लाई और डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारे ड्रा करने हैं। जैसे मैंने बताया लेक्चर में, वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना, फिबोनाची लेवल ड्रा करना, सारे गैप ड्रा करने हैं, ये सब आपको ड्रा करने हैं। जब ये सब चीजें आप ड्रा कर लेते हैं तो आपको बचा क्या है, सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी, आपका डिसीजन, अगर वो ट्रेड सही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मैं बीच में ट्रेड ले रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ ट्रेड में, ये सब चीजें आपको देखनी है। आप इंडिकेटर का यूज करते हैं लास्ट टाइम पे, यानी कि डिसीजन आपके ऊपर होता है, आप इंडिकेटर से लेते हैं या अपनी कोई स्ट्रेटजी जो वर्किंग होती है। तो स्ट्रेटजी वर्किंग में आपको 7 से 8 स्ट्रेटजी, 10-11 स्ट्रेटजी लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। आपको जो स्ट्रेटजी अच्छी लगे आप उस पर वर्क करिए। और ये प्रीमियम लोगों के लिए है, स्ट्रेटजी सारी प्रीमियम रहेंगी। जो जो सिर्फ 50 बंदों के लिए है ये स्ट्रेटजी। तो 50 स्टूडेंट जो शुरुआत के रहेंगे उनको 10 से 12 स्ट्रेटजी प्रीमियम आपको मिल जाएंगी, और जो फ्री हैं वो सबको मिल जाएंगी। तो उसकी कोई दिक्कत मत करिएगा, और आपको वो सारी स्ट्रेटजी प्रोवाइड करें। तो आते हैं टॉपिक की ओर। तो आपको ये ड्रा कर ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर ली। सबसे पहले फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में कोई चार्ट स्ट्रक्चर देखना है, फिर इसके बाद आना आपको चार्ट पैटर्न ढूंढना है। चार्ट पैटर्न ढूंढने के सप्लाई एंड डिमांड जोन ढूंढना है, सप्लाई डिमांड जोन ढूंढ के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना है। फिर आपके ऊपर आता है डिसीजन लेना, इंडिकेटर बेस्ड या अपनी साइकोलॉजी बेस्ड। जब आप डिसीजन ले लेते हैं, इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपने ट्रेड एकदम सही टाइम पे लिया, ये आपका रिस्क रिवार्ड डिसाइड करता है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड सबसे सही है, आप 10 ट्रेड भी गलत कर रहे हैं और 5 ट्रेड भी सही कर रहे हैं, अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हैं। तो आपको ये भी मैटर करता है, हमेशा विनिंग नहीं, बस आपकी स्ट्रेटजी वर्किंग होनी चाहिए और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप 1-2 बार गलत भी होंगे, मार्केट 100% किसी को सही नहीं होता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि 100% एक्यूरेट होने की। तो आपको ये याद रखना है, रिस्क रिवार्ड आपको सही रखना है, और जो आपका एक बार स्टॉप लॉस रख दिया वो आपको शिफ्ट नहीं करना है, यानी कि वो स्टॉप लॉस बढ़ाना नहीं है, अगर आप उसको घटा सकते हैं, बढ़ाना नहीं है। या फिर कोई अनटिल अनलेस कोई न्यूज आ जाए, या आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ जाए, या मार्केट में क्रैश वाली या पंप एंड डंप या स्कैम वाली कोई सिचुएशन कोई अचानक से आ जाए, तो आप ये सब कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आप ये सब चीजें मत करिए। तो इसके बाद क्या करता है, पोजीशन साइजिंग। तो सबसे लास्ट स्टेप होता है पोजीशन साइजिंग। आपको कितने लॉट से बाई करना है, सेल करना है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि आप सब मैक्सिमम 10% या 20% या 25 मैक्सिमम आप कैपिटल यूज करना है दिन में अपनी टोटल कैपिटल का। इसके बाद आप 5% से ज्यादा किसी ट्रेड में ऐसा नहीं ले सकते हैं। जब 5% से ज्यादा ट्रेड में ऐसा नहीं रखते हैं किसी एक ट्रेड में, और 3 से 4 ट्रेड के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है उस दिन। ये आपकी साइकोलॉजी खराब कर देता है। और अगर आपसे 1-2 दिन आपसे गलत ट्रेड हो रहे हैं, तो आपको एक दिन रेस्ट जरूर करना चाहिए। सैटरडे संडे आपको जाना चाहिए, मूवी देखना चाहिए, टाइम पास करना। ये नहीं कि आप टाइम भी नहीं दे रहे हैं अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आप नए विचार लाने के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो पोजीशन साइजिंग में आपको यही रखना है लोग, कि 5% से ज्यादा पर ट्रेड आपको रिस्क नहीं रखना है। लॉट आपके पास कैपिटल है 10 से 25%, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल नहीं होती है, फिर उनके लिए क्या रहता है कि वो फिर आप 50% कैपिटल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको हाई प्रायोरिटी ट्रेड ही लेने हैं, यानी कि जो आपके 90% एक्यूरेसी जिसमें हो, आपको वही ट्रेड लेने हैं। और आपका 10% आप मैक्सिमम ऐसा ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड हाई एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। और आपको ट्रेड अवॉइड करने हैं, भले ही वो सही हो, आपको अवॉइड करने की कोशिश यही करें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना है, क्योंकि आपको अर्निंग करनी है। लेकिन अर्निंग करनी है
और ये नहीं कि मार्केट में आए रोज आपका प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी देखना है। लॉस कर करके आप सीखेंगे गलती से। आपको जो गलती की है मार्केट में वो आपको हमेशा सीखनी है। हमेशा सारे रूल फॉलो करने हैं, रूल के हिसाब से चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और रैंडम ट्रेड अवॉइड करिएगा, ठीक है। और किसी कोई डाउट हो तो आप चैनल पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल आप डायरेक्ट पर्सनल डीएम कर सकते हैं। और मैं सबसे अच्छी बात, मैं सबके लिए स्कैनर प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर एक स्ट्रेटजी का स्कैनर होगा जिसमें आप रियल टाइम ट्रेड आपके पास आएंगे। जो मेरी साइकोलॉजी है वो सारे ट्रेड आएंगे। आपको लेवल ड्रा करना है, जैसे मैं लेवल ड्रा करता हूँ सेम लेवल ड्रा करना है, सारी चीजें ड्रा करनी है। फिर आपको अपना रिस्क रिवार्ड और पोजीशन साइजिंग करके आपको ट्रेड पंच करना है। ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये 100% कोई सही नहीं होता, इस वजह से ये आपको लास्ट डिसीजन लेना है। ये आपके प्रॉफिट लॉस आपके ऊपर निर्भर करते हैं, इसमें कोई भी किसी का हाथ नहीं होता है। आप बस सीख सकते हैं। अच्छा, आप गलती करेंगे, गलती से सीख सकते हैं, लेकिन आप गलत ट्रेड हमेशा रैंडम ट्रेडिंग अवॉइड करिए। 100% ट्रेडिंग सही नहीं होती है। आपको कोशिश करना 90 to 95 आप एक्यूरेट रहें, आपके लेवल वर्क करें मार्केट में आप जब भी बैठे। और पैनिक मत हो और साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आप लिक्विडिटी ड्राइव, ऐसा लैंडिंग जब खाली टाइम पे हो तो इनके बारे में सोचा करिए। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, हाई इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं क्या। और एक चीज बात, चलिए इतना सब बता दिया तो कुछ और चीजें बता देते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट में हैं तो इंडियन मार्केट में जैसे बहुत बड़े मैनिपुलेटर रहते हैं, तो आप हमेशा देखते होंगे निफ्टी 50, अगर मार्केट के निफ्टी 50 के अचानक स्टॉक बढ़ जाते हैं और फिर अचानक से क्रैश हो जाते हैं। ये मार्केट की कुछ बैड मूव्स होते हैं, मैनिपुलेट किया जाता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इन सब चीजों को आप देखिए। और हैवी बाइंग हो और ये मैनिपुलेशन का साइन हो, वो भी स्टॉक आप अवॉइड करना है। पंपिंग एंड डंपिंग वाले स्टॉक तो जरूर अवॉइड करने हैं। आप कोशिश करिए निफ्टी 500 के स्टॉक ही बाय करिए, 500 के बाहर आप मत करिए, क्योंकि वो वैसे ही 500 टॉप परफॉर्मिंग के बाहर हैं। तो आप कोशिश करिए निफ्टी 500 के अंदर हो, और जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छा हो, लिक्विडिटी हो, यानी कम से कम 2000 वॉल्यूम हो मिनिमम बता रहा हूँ। किसी भी अगर वो 10 लाख या 1 लाख का भी स्टॉक है तो उसमें 2000 वॉल्यूम होनी चाहिए, तभी ट्रेड करने लायक है। वरना आप वैसे अगर वो स्टॉक 100 से 1000 की रेंज में है तो कम से कम आपकी 10 लाख वॉल्यूम होनी चाहिए कम से कम ट्रेड करने के लिए। तो ये आपको देखना है, क्योंकि कोई बाई और सेल करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो मार्केट मैनिपुलेशन आसानी होती है। कोई आके मार्केट में पैसा डाल के बाई सेल कर सकता है, कोई भी हाई इंस्टीट्यूशन उसको 30 से 35 मिनट, 1 घंटा जितना चाहे उसको वर्क कर सकता है। तो ये सब मार्केट की कुछ चीजें हैं जो हार्श रियलिटी है। आप भी फेलियर आप कभी किए होंगे, पर आपको सक्सेस करना है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, लेवल पे मेहनत करिए। एक दिन आप भी अच्छे लेवल पे ट्रा करके आप भी अच्छा कर पाएंगे। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। स्कैनर थोड़े ही दिन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, सारे स्कैनर एक साथ अभी वर्किंग कर रहे हैं सारे। फिर थोड़े दिन बाद टेलीग्राम पे अपडेट आने चालू हो जाएंगे डायरेक्ट, तो वो भी आप देखिएगा। और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू हो रही है, सिर्फ वो प्राइवेट लोगों के लिए होगी। जो लोग जुड़े हैं सिर्फ उनके लिए ये स्ट्रीम रहेगी, जो कि मैं 1 घंटा डेली जो चार्ट एनालिसिस करूंगा टॉप 5 स्टॉक, वो उनके लिए है। और वो सारे अपडेट मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी दिया करूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।